नॉर्मल वे में आप जानते हैं कि फास्टिंग 120 तक नॉर्मल है और रैंडम पहले पीटी की बात करें तो 160 तक नॉर्मल ही माना जाएगा। इसके ऊपर जब चढ़ जाता है तभी हम उसको डायबिटिक पेशेंट कहते हैं। तो सर डायबिटीज़ का इलाज है या लाइलाज है या जब तक जीवन रहता है तब तक चलता है इस तरीके? ये तो ऑलरेडी WHO ने मेंशन कर दिया 2004 में, 4 और 6 में डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर में उन्होंने मेंशन कर दिया कि ये एक मेजर सिम्टम्स को रियल डिजीज़ चैप्टर में नहीं लाते, जो किस कारण से हो रहा है इसको देखना पड़ेगा। उससे अब है क्या चीज़ डायबिटीज़? डायाबिटीज़ ये बहुत ही पुराने शब्द है और ये सिनोनिम इसका आता है मधुमेह। मतलब कि ब्लड में जब कार्बोहाइड्रेट जो कि बॉडी का फ्यूल है उसका परसेंटेज बढ़ जाता है तब डेंसिटी बढ़ गई तो वो से डायाबिटीज़ मतलब तो चिपचिपाहटपन आ गया। जो भी हमारा रिसोर्स है आपके पसीना आना या उस पर उसको अगर परीक्षण किया जाए नॉर्मल से वो ज़्यादा वो दिखेगा, नॉर्मल से वो ज़्यादा उसके डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो ये चिपचिपाहट पर क्या है, एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट आ रहा है, इसको रोकना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा शुगर बढ़ने पे हर बॉडी में शिथिलता आरंभ हो जाती है, जिससे क्या होता है कि एक एक्साइटिंग फैक्टर की तरह डिजीज़ में काम करता है। तो एक्सरसाइज और हेल्दी डाइट कितना हेल्पफुल है डायबिटीज़ को हम लोग? बहुत ज़्यादा है। फिर ये लाइफ लॉन्ग डिजीज़ कहा जाता है? नहीं, लाइफ लॉन्ग डिजीज़ बात देखिए ये अनसाइंटिफिक आइडिया है। साइंस क्या कहता है कि इम्पॉसिबल को पॉसिबल में बदलने का प्रयास करता है और साइंटिस्ट मेडिकल लाइन में रहते हुए भी रियल साइंटिस्ट का भूमिका अदा करने में डॉक्टर्स कम होते जा रहे हैं। क्योंकि साइंटिस्ट जब भी उसके सामने कोई फेलियरिटी दिखाई पड़ेगा तो वो सर्च करने लगेगा कि व्हाट इज़ द सीक्रेट। इसको जब सर्च करके वो कंफर्म होता है तो तब वो एक प्रोसेस निकालता है कि कैसे। यही आप देखिए इसी साइंटिस्ट ने किडनी का काम नहीं कर रहा है तो डायलिसिस मशीन बनाया, फिर बाईपास सर्जरी हुआ कार्डियोलॉजी में। ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो आदमी का दिमाग उस साइंटिफिक मेंटालिटी वाले फिजिशियनों ने, एक्सपर्ट्स ने उससे प्रोटेक्शन करने के लिए तमाम सारी। इस डायबिटीज में क्या है कि लोग 140 साल हो गया अभी तक लोग कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं निकाल पाए और अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए कहते हैं, जो कि टोटली अनसाइंटिफिक वर्ड है, आजीवन दवा खाइए। क्योंकि कोई भी चीज़ को ज़्यादा दिन तक इस्तेमाल करने से उसकी हर चीज़ में नेगेटिव पॉजिटिव इफेक्ट है। तो पॉजिटिव रोल ख़त्म हो जाने के बाद नेगेटिव रोल शुरू हो जाता है। सर जिसका शुगर फास्टिंग में 100 से कम रहता है या 100 से ज़्यादा तो हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। तो सर
ये क्या ये बीमारी है या ये ठीक है? इससे तो देखिए, सबसे पहले जानना चाहिए कार्बोहाइड्रेट है तो आप जीवित हैं। उसकी कमी होगा तो आपका धीरे धीरे बॉडी लेथार्जिक और उस स्टेज में पहुंच जाएगा, कमजोरी बढ़ती जाएगी। तो ये तो देखा जाए हाइपोग्लाइसीमिया और भी खतरनाक है, जानलेवा बीमारी है बनिस्बत की डायबिटीज़ से। तो सर इसको अपना लाइफस्टाइल चेंज करके सही किया जा हाँ। सकता है, इसके लिए दवा चलती है या नहीं? भाई हाइपोग्लाइसीमिया में सबसे पहले डेक्स्ट्रो सॉल्यूशन दिया जाता है, ज़्यादा होगा डेक्स्ट्रो सलाइन चढ़ा देंगे ताकि फाइट करे, हाँ, बैलेंस हो जाए बॉडी में। तो हाइपोग्लाइसीमिया एक खतरनाक चीज़ की तरह। और सर फास्टिंग अगर 100 के एबव आता है तो सर उस सिचुएशन को क्या कहते हैं? फास्टिंग जो है, हम तो आपसे कह रहे हैं 120 तक नो डायबिटिक, 120 से 140 हाँ बी कॉशस, क्योंकि ये वुड बी डायबिटिक। और जब 140 के ऊपर जाएगा रियल डायबिटिक केस। सर देखिए, क्या लाइफस्टाइल अपनाना चाहिए लोगों को? देखिए, जिससे बॉडी में कैलोरी की वैल्यू बढ़ जाए, जैसे पेट में गर्माहट पैदा होगा, तो उससे स्वाभाविक है कि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ जाएगी। ये बॉडी में प्रिजर्व रहता है शुगर, ज़रूरत पड़ने पर वही सेल से ही निकलता है। हाँ, सेल्स में एक सेंट्रोसोम पार्ट है, वो शुगर वाला शुगर और प्रिजर्विंग पार्ट है डेक्स्ट्रोज को। अब ज़रूरत पड़ा बॉडी में कि वही न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यहाँ पर भी एक्शन का रिएक्शन, वो पहुँच के वहाँ पर उसको ख़त्म करने के लिए, इसीलिए उस समय जो सेक्रेट होकर निकलता है तो ब्लड उस समय लिया जाए तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा पाया जाता है। सर ऐसा भी होता है कि जब आप फास्टिंग का रिपोर्ट लीजिए तो वो बिलो या नॉर्मल रहता है, हाँ। लेकिन जब आप खाने के बाद उसका सैंपल लीजिए तो वो उस फास्टिंग से भी कम हो सकता है। हाँ, अब देखिए, फास्टिंग और पीपी वाला या रैंडम, ये तो एक पद्धति है। और एक चीज़ है कि बॉडी की में इम्यूनोग्लोबुलिन रहता है, जो कि बॉडी की प्रोटेक्टर है, तरह तरह के है, लीवर पे कुछ है, उसमें है। तो एक इम्यूनोग्लोबुलिन उसको ब्लड में, उसको जिसको YA1 वाई डायबिटिक A1 टेस्ट होता है, वाई कह रहा हूँ, WA1, वो ग्लोबुलिन की, हाँ, जो कि इम्यूनिटी का सोल्जर है, उसकी मात्रा आपके 1 से 3 तक और 5 तक वो नॉर्मल माना जाता है। जब ये क्रॉस किया 5, तब डायबिटिक पेशेंट माने जाते हैं। अब उसको कंट्रोल, लेकिन ये जो ब्लड का सैंपल लिया जाता है, ये टेस्ट मिनिमम 60 डेज के अंतराल पे किया जाएगा, नहीं तो बुरा असर पड़ जाएगा बॉडी पर और उल्टा पल्टा रीडिंग आने लगेगा। इसीलिए ये जो WA1 टेस्ट जो नया वो चला है, उससे इम्यूनोग्लोबुलिन की मात्रा का पता करते, जो डायबिटिक सिंड्रोम को कंट्रोल करता है। तो वो अगर मात्रा बढ़ गया
तो नुकसानदेह वो इंडिकेटर करेगा बॉडी के शुगर लेवल बढ़ने की क्षमता पॉजिटिव हो गई तो डायबिटिक पेशेंट होता है। हाँ